रहा था, शिक्षकों से बात कर रहा था। सबसे पहले तो आप लोग जो सराहनीय काम कर रहे हैं भारत के भविष्य के निर्माण में, सराहनीय काम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब सेवा से और सर्वसेना सल्यूट करता हूँ। तो आप भारत के भविष्य के निर्माण में लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज क्या व्यवस्था हो गई मैम एसएससी को लेकर के, भारत भर से बच्चे इस बारिश में भीगते भीगते और एक हफ्ते बाद एग्जाम भी है। से ये जो समस्या है ना आज की नहीं, अभी 6 महीने पहले भी हम लोग चेयरमैन से मिल के आए और बहुत पीसफुली जाके हम लोग मिले थे और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट ठीक क्या हो गई, चीज़ों को और भी बिगाड़ दिया उन्होंने। जैसे आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे बच्चे अपने क्लिप्स डाल ही रहे हैं कि सेंटर पे जा रहे हैं। कहीं पे तो बच्चे पहुंचे हैं, वहाँ सेंटर है, पता चला बिल्डिंग ही नहीं है, वहाँ बालू गिट्टी गिरा हुआ है। कहीं पे कोई दादी माँ सिक्योरिटी के नाम पे एक छड़ी लेके खड़ी है, तो ये वो बोलते हैं कि ये हमारी टाइट सिक्योरिटी है। और बच्चे ना जब हम उनको मैसेज भेजते हैं ना, और बच्चे पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा उनका अपने टीचर पे है, क्योंकि वो अपने टीचर से भेजते हैं और उससे ना हम टीचर को बहुत हेल्पलेसनेस फील होती है। जैसे कुछ डाउट होता है हम टीचर बता के क्लियर कर देंगे, बट इसका लगता है ना कि मतलब हमारे पास तो कोई समाधान नहीं, इसीलिए तो हम सारे टीचर्स एक साथ इकट्ठा हो गए। हम एक पौधे को सींचते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं और उनको जब फल देने की समय आती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कीड़े लग जाते हैं। अभी देखो चेयरमैन सर ने बोला कि ये सब छोटी मोटी गलती तो होते रहती है, क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, उनके लिए छोटी सी चीज़ है ना। हमारे स्टूडेंट्स 2 साल से तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का ना लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो बच्चे दुखी होकर हम लोग को बोलते हैं और फिर हम लोग यहाँ आके उनकी बातों को रखते हैं। और ये अच्छा लगता है किसी भी देश में सड़क पे बच्चे उतरे हुए हैं, टीचर्स भी स्टैंड पर पड़े हुए हैं और ये सब न्यूज़ बाहर तक जा रही है। क्या है ये सब, और हम लोग थक चुके हैं क्योंकि हर समय जब भी हम लोग जाते हैं ना उन्होंने बहुत अच्छे से आश्वासन दे के हमें भेज देते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाती है। जी मैम, मैं समझ सकता हूँ जो आप कितनी अभी बच्चों को लेकर के और इन समस्याओं को लेकर दुखी होंगी, इस बात को मैं समझता हूँ। और समाधान अभी क्या मिला था? जैसे कि अभी सर बात करके आए हैं तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा ऑथेंटिक सोल्यूशन दिया नहीं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, ऐसा तो होता है, बातों को बस गोल गोल घुमा के बोला है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि इस बार, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है, कभी आंसर ही गलत आ जा रहा है, कभी आपके क्वेश्चंस के 10-10 आंसर्स रॉन्ग हो, एक तो नहीं 10-10, एक एक क्वेश्चन पे बच्चे का सिलेक्शन टिका हुआ होता है। इस बार तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, पानी सिर से ऊपर जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, इस व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। जो लोग दूर से बैठ करके इसका आकलन कर रहे हैं, उनकी समझ से परे हैं और इसीलिए वो आज यहाँ साथ में खड़े नहीं हैं। अगर मैं होता हूँ डायरेक्टर के पद पर तो सबसे पहले इन बच्चे को बाहर के चलिए, बाहर में सरकार डिसीजन देती क्यों करती, हम उनसे मिलने जरूर आते हैं, हम उनसे बातें करने जरूर आते हैं, हम उनसे पूछने जरूर आते हैं, एक मानवता के तौर पर। ये बहुत बड़ी सी चीज़ है, ये इनका अधिकार है भाई, आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप मत करो, या तो ऑफलाइन पेपर लो, और अगर आपको ऑनलाइन लेना ही है तो थोड़ा सा एग्जाम ले लेंगे, बच्चे इंतजार करने के लिए रेडी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो। अब बच्चे घर से ना निकलते हैं भगवान को हाथ जोड़ के, भगवान मेरा माउस ठीक रखना, मेरा कंप्यूटर ठीक से काम करते रहे, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। AI के जमाना में माउस ठीक करने की बात कर रहे हैं और इस बार तो ऐसा भी है ना कि AI क्वेश्चन सेट करने वाला है, तो देखना है कि क्वेश्चन क्या सेट हो रहा है और क्या आंसर आ रहा है। मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी जो लोग है ना, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और आज देखिए ना, थोड़ी सी आज ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो कितनी शिक्षक प्रशिक्षण में जो है व्यवस्थाएं आ रही है। मैम एक चीज बताइए, अभी मैं देखा सुन कुछ बच्चे बता रहे थे पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको प्रताड़ित भी किया गया है। बच्चे तो बेचारे हैं ही, टीचर्स जो इतना रिस्पेक्टफुली, इतना पीसफुली चीज़ों को करने आए थे, उन्हें खींच कर, जब मैं देख रही थी वीडियोस में मुझे लगा कि ये टीचर के साथ कर क्या रहे हैं, मतलब एज इफ कि टीचर कोई क्रिमिनल है। अरे उन्होंने बहुत शांति से आए हैं अपनी बातें रखने को, और हम लोगों ने अपने स्टूडेंट को भी नहीं बुलाया, ये सब तो अपने टीचर को अरेस्ट हुए देखकर सब आए, बुलाया भी नहीं। हम लोग ने सोचा कि टीचर के स्तर पे हम लोग जाके अपनी बातों को रखें, और बच्चे तो ये बस टीचर को ये देख कर ही आए। तो ये बहुत मतलब एक समय आप बोलते हो कि टीचर एक बहुत बड़ा पिलर है देश का, और एक समय आप उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो जब तक हमारे बाकी के टीचर्स नहीं आते हैं ना यहाँ, तो हम लोग यहाँ खड़े रहें। जी, शिक्षक भी आए और आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो है देश भर से, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, देश भर से शायद इसमें सभी के बच्चे होंगे, सभी जाति के बच्चे होंगे, और इसको हमारी नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रही है। ये तो एक बहुत बड़े नेशनल मीडिया किसी और चीज़ में बिजी, ठीक है, जबकि ये कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है।
ठीक है। और मैं अपने ऑपोजिशन वाले लीडर्स को भी बोलूंगी, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, इसको एक बहुत बड़ा इश्यू उठा के आप रेस कर सकते हैं। बट उन लोग अभी, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भी इम्पोर्टेंट है, बट वो अब बीत गया। उसके अलावा ये स्टूडेंट्स हमारे यही कल को फिर से ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, यही सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। और इनको अगर किसी ढंग से सहायता नहीं मिलता है, इनको संतावना नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं देश की भी व्यवस्था है, देश का दुर्भाग्य है। और हम लोग इन लोग को देखते हैं ना, तो मैं तो सोली ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। जब हम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं ना सिलेक्शन पे, तब तो हमें लगता है कि हम तो पढ़ा रहे हैं, बट स्क्रीन के पीछे स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रगल है। और वो कैमरा ऑन करके हमें दिखाते हैं ना कि मैम देखिए, सिलाई मशीन के टेबल पे वो अपना लैपटॉप लगा के पढ़ रहे हैं, मैम नेट नहीं आता है, तो हम लोग कहीं जाके ना आपका वीडियोस किसी टावर के नीचे अपलोड करके पढ़ते हैं। तो मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि भाई इनकी स्ट्रगल कितनी है, और ये सब ये तैयारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, और जब देने जा रहे हैं तो पता चला कि वहाँ मतलब जब नौकरी की तैयारी करें, फॉर्म भरने से लेके भर्ती होने तक स्ट्रगल करे ही करे। अब वो दिन देखना पड़ रहा है भारत को, तो नौकरी से पढ़ने पहले भी परीक्षा देने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े, परीक्षा देने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। देने के लिए स्ट्रगल, अभी आपने देखा इस पर सेंटर बहुत दूर दूर एलोकेट कर दिया, चलो वो भी बच्चे चले गए, लेकिन किसी का एडमिट कार्ड को सही सेंटर का सही नाम नहीं है, कोई जा रहा है तो वहाँ सेंटर नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। और क्योंकि बच्चे हमारे बहुत दुखी हैं। अभी स्टेनो का एग्जाम है, CGL का भी एग्जाम है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो जा रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, आप अपना टाइम दो, चीज़ों को ठीक करो। जी मैम, आए दिन आप जब भी ये सब चीज़ें होती है देश की, तो मैं बिल्कुल निष्पक्षता से दिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके ऐसे नारी शक्ति का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो। जो बच्चे देख रहे हैं SSC के, और मैं आपको वचन देता हूँ ऑन कैमरा, बहुत सारे बच्चे का ऑन कैमरा ऑन भी है हमारे कैमरे के अलावा। आप लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ना कि ये एक बहुत नेशनल मुद्दा बन जाए, और जो सोए हुए हैं जल्दी से उठे और कुछ ना कुछ एक्शन। मैडम एज लगभग समकक्ष होगी, लेकिन आप नारी शक्ति है मेरे 100 गुना ऊपर हैं। सॉरी सुनिए, 100 गुना ऊपर है। आपने पहली बार देखा होगा जब डिस्ट्रिक्ट मीडिया को आया हुआ है, बड़े अच्छे भावना से आया हो। ठीक है, इस भाई को, इस बेटा को थोड़ा आशीर्वाद दें। और जितने मुद्दे हैं देश के, SSC के मुद्दे तो मेरे लिए अभी प्राइम मुद्दे हैं, मेरे लिए प्राइमरी है जी। इसी जंतर मंतर पर जो भी मुद्दे आए हैं, हमने अपने सामर्थ्य से पूरी निष्पक्षता के साथ उठाया है। और SSC के मुद्दे पर भी हम आपके माध्यम से SSC के सभी शिक्षकों को, सभी स्टूडेंटों को वचन देता हूँ, जो जितनी निष्पक्षता से होगी हम आवाज को उठाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, भीगेंगे आपके साथ, भूखे रहेंगे, हर तरह के वो कार्य करेंगे, न सिर्फ मीडिया से माइक पकड़ के TRP और भूख देंगे। ठीक है, वो सारे काम करेंगे जो एक समाज सेवा के रूप में करना चाहिए, जो एक भारतीय को करना चाहिए, जो एक देश के सच्चे नागरिक को करना चाहिए। और हम लोग ये कोशिश करेंगे ना कि आगे ये नौबत आए, भीगने की जरूरत नहीं पड़े, सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़े। स्टूडेंट्स का काम क्या है? टीचर का काम है पढ़ाना, इनका काम है पढ़ना, जॉब लेके अपनी लाइफ में ये आगे बढ़े। ये थोड़ी है कि आगे ये प्रोटेस्ट। सरकार की व्यवस्था पहले सिस्टम गड़बड़ करती है, सिस्टम में बैठे हुए लोग गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं चूक हो जाती है, और जब उस चूक को बताने जाइए तो बोलते हैं कि ठीक है सुधार कर ली जाए, सुधार कर ली जाए। तेजी से रोड्स को अच्छा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, अपना इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा बढ़ा, जरूरत ठीक है, आप अपना एजुकेशन अपने बच्चों पे भी आप। अच्छा मैम, एक चीज और लास्ट में मुझे बता दीजिए, अगर आपको सरकार को कोई सुझाव देना हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या देना चाहेंगे? अभी जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अगर बोलूँ ना, सिर्फ SSC की बात नहीं, नीट भी देख रही हूँ, सब एग्जाम है कि एग्जाम्स को फेयर तरीके से करना, टाइम लीजिए, ठीक है, बट एग्जाम फेयर करवा, बिकॉज एग्जाम अनफेयर होता है ना, सबसे ज्यादा सफर वो बच्चे करते हैं जो पढ़ के अच्छे से जा रहे हैं, उनके साथ बहुत इंजस्टिस हो जाती है, डिमोरलाइज हो जाती है। मेंटल टॉर्चर तो वो झेल ही रहे थे, मेंटल प्रेशर तो झेल ही रहे थे, और आज देख सकते हैं कि किस प्रकार इस बारिश में फिजिकल टॉर्चर भी इसको झेल रहे हैं, टॉर्चर झेलने के लिए विवश है। हमारे बच्चे बहुत स्ट्रांग है क्या, सब मेडिकल, मेंटल, फिजिकल सब झेल, बट आप अपना सिस्टम सही कर दो, वो सब तरीके से तैयार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ऐसे ही भारत को बढ़ाते रहे और मजबूत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।